मखसूस नशिस्तों पर नौमतब अरकान के हलफ के लिए बुलाया गया पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास के दोपहर 3 बजे तलब किया गया था। मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दस्तावेजात ना लगाने पर दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खुराक और हथियारों की फराहमी जारी रहेगी। अमरीकी सदर बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा, यूक्रेन के बारे में पुतिन को सादा पैगाम ये है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। बाइडन का कहना था, जमहूरियत पर अमरीका समेत दुनिया भर में हमले हो रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर ने अपने हामियों को जमहूरियत पर हमले के लिए उकसाया। अमरीका में सियासी अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशंस ने कहा कि पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के लिए फ़ौरन बाद स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। फिलहाल तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है जो अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। बताया कि IMF मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज़ पर काम करने का मुंतज़िर है। के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, काबीना का ऐलान सदारती इंतखाब के बाद 9 या 10 मार्च को हो जाएगा। इसहाक डार काबीना में अहम पोजीशन पर होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, बानी PTI की शक्ल में एक फितना मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि सियासी गैर यकीनी बरकरार रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लेह में सबसे कम दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम -7, अस्तोर -3, हुंजा स्कर्दू में सर्दी की शिद्दत -2 डिग्री रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, नई हुकूमत का सबसे ज्यादा फोकस कराची पर होगा। MKM वफ्द के वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। कामरान खान टिसोरी गवर्नर सिंध रहेंगे या नहीं, MKM को वजारतें कौन सी मिलेंगी, ऐलान नहीं हुआ। दिल गवाही देता है कि जब आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे तो मकासद के हुसूल में हम आहंगी बढ़ेगी। मिलकर मुल्क और कौम की तकदीर बदल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाइये से खिताब। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। ये कहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि आइन में या कवानीन में तरमीम की जाए। इस पर कोई भी दो राय नहीं रखेगा कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो हमने कानून में तरमीम करनी होगी और हमने इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना होगा जो कि एक पूरी कौम और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद माना है कि जी हमसे गलती हुई। ये जो एक कहा जाता है ना कि उनको कब्रों से निकाल कर फांसियों पे लटकाओ, मर्द तो पहले ही गए होते हैं, क्या फर्क पड़ता है कब्रों से निकाल के फांसियों पे लटकाएंगे। ये एक इबरत का निशान बनाया जाता है जिंदा लोगों के लिए कि जिन्होंने गलतियां की थी, जिन्होंने जुर्म किया था, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को फांसियां दी थी, उनको इबरत का निशान बनाओ ताकि जिंदा लोग कोई ऐसी गलती ना करें कि कल उनकी लाशें कब्रों से निकाल के चौराहों पर लटकाई जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सिंध असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वजीर आला सिंध ने पेश की। MKM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में दोनों भाई इश्तिहारी हैं। सिंध और बलूचिस्तान में रमज़ान के दौरान सहरी में सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सुई सदरन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP सईदा शहरबानो नकवी की मुलाकात।
जुर्रत का मुजाहरा करने पर शहरबारों को सराहा। एक इजलास में वजीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का असर नौ जायजा लेकर मुरतब करने की हिदायत। कहा तलबा की जरूरत का तयन करके आईपैड और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरगोदा में घर में काम करने वाली 12 साल की आयशा के घर वालों से भी मुलाकात, इमदादी चेक दिया। मरियम नवाज ने सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजवजा साइट का दौरा भी किया। कहा DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। वजीर आला का सरगोदा में सदर पुलिस स्टेशन और विक्टिम सपोर्ट सेंटर का भी दौरा। ये वहाँ पे चौकीदार हैं प्लाट पे, तो इनकी ड्यूटी थी वहाँ पे। तो ये जैसी वारदात हुई है तो ये उठे हैं, फायरिंग की आवाज़ सुन के, तो ये उसको बचाने के लिए बंदे को गए तो डकैत ने इनको फायर मार दिए। तो ये मौके पे ही मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ, आज कल से आए मैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, जख्मी दूसरा शख्स भी जाँ बहक। फिदा हुसैन को डाकुओं ने 2 गोलियां मारी। बलोचिस्तान के 20 अजला के स्कूल आज से खुलेंगे। सर्द इलाकों के स्कूल्स में तालीमी साल का आगाज। दाखिला मुहिम में 2.5 लाख से ज्यादा नए बच्चों के दाखिले का टारगेट मुकर्रर। स्कूल मौसम सरमा की तातीलात के लिए 16 दिसंबर को बंद किए गए थे। पहली से 12वीं जमात के तलबा को मुफ्त कुतब फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बरतानवी बयान पर पाकिस्तान का बरतानिया को जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अगर किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर हिदायत पर मबनी बयानात देना मुनासिब है तो बरतानिया भी सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से सबसे पहले गजा में जंगबंदी के अपने अवाम के मुतालबे की तरफ तवज्जो दे। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। रमजान में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की जाए। तर्जुमान का कहना था भारत के साथ बराबरी, इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके और मसला कश्मीर हल करे तो बात शुरू की जा सकती है। सार की कामयाबी की राह में भारतीय हठधर्मी रुकावट है। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीका भारत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का वाशिंगटन में इजलास। अमरीका और भारत के शहरियों की खुशहाली के लिए दहशतगर्दी से निपटना अहम उनसर करार। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मालूमात के तबादले और सलाहियतें बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार। मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कनाडा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल। ओटावा में कत्ल तमाम अफराद कुछ ही अरसे पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। मारे गए अफराद में 35 बरस की मां और 4 बच्चे शामिल। फैमिली के साथ रहने वाला 19 बरस का श्रीलंकन तालिब इल्म गिरफ्तार, कत्ल का इल्जाम आयद। पाक बहरिया की 2 हामी बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश में शिरकत। ISPR के मुताबिक PNS तबूक और आबदोस खालिद ने दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। हमाद बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तान के दिफाई अताशी कतरी बहरिया हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के वफ़द ने कतर और दोस्त ममालिक के अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ तुर्क फ्लीट कमांडर ने भी PNS तबूक का दौरा किया। मीडिया इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रूपर्ट मर्डोक ने 92 बरस की उम्र में मंगनी कर ली। 67 बरस की मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट से चंद हफ्तों में शादी करेंगे। मर्डोक 4 शादियां कर चुके हैं, 6 बार मंगनियां की, 6 बच्चों के बाप हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को बासानी 5 विकेटों से हरा दिया। मैच में कराची किंग्स ने 7 विकेटों पर 150 रन बनाए। कैनन पोलार्ड 39 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शादाब खान के 34 और आगा सलमान के 33 रन टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी पोजीशन हो गई। जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे उन्हें खुद आराम कर लेना चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान से गुफ्तगू। कहा नसीम को आराम दिया होगा इसलिए नहीं खिलाया। कायनात इम्तियाज ने कहा शान मसूद कप्तानी के प्रेशर की वजह से नहीं खेल पा रहे। शुएब मलिक भी नहीं चल पाए। जियो न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद।
और दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन पाकिस्तान में भी आज तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं।